कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई है या हत्या हुई है, इसको जानने के लिए हम बात कर रहे हैं एसीपी छवि शर्मा से। आइए इनसे पूछते हैं। मैम, क्या मामला, कहाँ से शुरुआत हुई है? ये प्रेम बाईसा के जो पिताजी हैं वीरमनाथ जी, उनके द्वारा बताया गया कि क्योंकि प्रेम बाईसा अजमेर से आई थी कोई कथा वाचन करके और उनकी तबीयत कुछ खराब थी, नासाज थी, जिस पर उन्होंने किसी कंपाउंडर को ही फोन करके घर पे बुलाया। घर पे आके उन्होंने जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट दिया, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए, जिसके बाद जैसा वीरमनाथ जी का कहना है उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो बताया गया कि वहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टर्स द्वारा बताया गया। जिसके बाद उनको एमजीएच शिफ्ट कराया गया। एमजीएच मॉर्चरी के अंदर शव को रखा गया और कल 29 तारीख को मेडिकल बोर्ड द्वारा उनका पोस्टमार्टम कराया गया। अभी तक जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो रिजर्व्ड है। मैम, पुलिस को कब सूचना मिली थी, क्योंकि काफी भक्त है वहां इकट्ठे हो गए थे आश्रम के बाहर? ये सूचना पुलिस को अलग अलग मोमेंट्स पे मिली, कुछ प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा भी मिली, परंतु पुष्टि जो है वो जब बोरानाड़ा थाने से जो इंचार्ज थाना थे हेमराज जी, जो इसके अंदर इंक्वायरी ऑफिसर भी हैं, वो जब पहुंचे वहां पर उनके आश्रम में जो आरती नगर स्थित है, तब पता चला एग्जैक्टली कि 8 बजे जो परिस्थिति थी उसका पता चला जी। मैम, काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि जो पिता है वीरमनाथ, वो नहीं चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो। जैसा प्राइमा फेसी लग रहा था कि वीरमनाथ जी, क्योंकि संभवतः उनकी पुत्री हैं इसलिए वो काफी अवसाद में थे और उनको बीइंग अ सिविलियन ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि ऐसी मृत्यु की बात होती है तो कहाँ ले जाया जाए। इस वजह से लेके थोड़ी असमंजस थी और फिर वहां पे उनको जाके आश्रम में ही उन वहां से लाया गया एमजीएच मोर्चरी। अच्छा मैम, जिस तरीके से पोस्टमार्टम होने के बाद भी करीबन 2 से 3 घंटे तक रस्साकसी चली आपस में, क्या तनाव, क्या विवाद, क्या था, क्यों इतना इशू हुआ? उनके कुछ इंटरनल मैटर्स भी थे, क्योंकि ये साध्वी हैं और इनका जो अंतिम संस्कार का जो तरीका है वो कुछ भिन्न है और इनके आपस के वो कुछ इश्यूज थे कि अंत्येष्टि कहाँ की जाए, इसको लेके कुछ इनके आपस के इश्यूज थे, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा, पर स्थान को लेके इश्यूज थे। और उसके बाद नियम अनुसार सुपुर्दगी की गई पोस्टमार्टम करवाकर और उसके बाद उनको जहां वो चाह रहे थे वहां पर एम्बुलेंस से बॉडी को भिजवाया गया। अच्छा मैम, इनके पिता है, पिता ने क्या रिपोर्ट दी है? उनके पिता द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी इंजेक्शन देने के बाद और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, ये सारे संबंध में ही रिपोर्ट दी है। अच्छा मैम, प्राइमा फेसी देखा जाए तो क्या लगता है, क्या क्या हुआ है प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी जो पिता द्वारा घटनाक्रम बताया गया है वो लगभग उसकी पुष्टि होती है, जो घटनाक्रम है उसकी, परंतु कोई इसके अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा, मेडिकल एक्सपर्ट से बताएंगे एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद हम और ढंग से मूव करेंगे। मीनवाइल एफएसएल टीम द्वारा जो आश्रम है, जो उनका लास्ट जगह थी जहां वो अलाइव थे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है उसको सिक्योर कराया गया। एफएसएल टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया भी गया है और पुनः ऐसी कोई नई चीज आएगी तो निरीक्षण पुनः उस लाइट में भी किया जाएगा। मैम, उससे कंपाउंडर है जिसको भी पूछताछ के लिए बुलाया था, क्या है, क्या निकल के बाहर आया है? उनके द्वारा अभी तक यही बताया जा रहा है, अभी पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि बहुत कोई नॉर्मल जो इंजेक्शंस हैं जिनसे उनका ये कहना है कि ऐसा कोई खतरा नहीं हो सकता, वही उन्होंने प्रॉपरली लगाए हैं और वो ट्रेंड हैं इसके लिए जी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची अभी? अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कंटिन्यूड ही है। कल पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने के बाद जो हम अन्य जो जब्तियां हैं, जैसे ये पूछताछ है कंपाउंडर से, और भी जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ जो इस पूरे मामले को देख रही है एसीपी छवि शर्मा, जिनका कहना है कि जो है प्रथम दृष्टया तो देखिए जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और एफएसएल की रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कहा जा सकता है कि ये मौत हुई है या हत्या हुई है। ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर।